हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स में। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ जिसके बारे में सुनकर आप लोग खुद हैरान हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा है या नहीं है। क्योंकि बात आ रही है इस टाइम पर प्रीतो और नन्नू के जो रिश्ता है वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है। ये चीज़ अब सब लोगों को समझ में आ गई है, ठीक है। लेकिन बात आ रही है बच्चे की। बच्चा बीच में आ रहा है क्योंकि प्रीतो चाहती है कि बच्चा प्रीतो के पास रहे और नन्नू जो है वो नन्नू का कहना ये है कि मुझे मेरा बच्चा वापस दो। तो बच्चे के पीछे अब लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो अब प्रीतो का क्या कहना है और नन्नू का क्या कहना है इन सब चीज़ों के बीच में, वो सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। क्योंकि प्रीतो ने ये बात तो क्लियर कर दी है कि जिस तरीके से नन्नू का बार बार ये कहना है कि मुझे मेरा बच्चा वापस करो, मुझे बच्चा चाहिए, बच्चे के लिए वो हर चीज़ करने के लिए तैयार है। क्योंकि खर्चे की बात आ रही है तो वो खर्चे के लिए भी प्रीतो को बोल रहा है कि मैं बच्चे का खर्चा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रीतो यूट्यूब से काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा लेती है, इसलिए उसका कहना ये है कि जब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलती है कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी है, कोई उसका खर्चा नहीं उठाता, उसके पति से उसको कोई सहारा नहीं है, तो अब वो अपने पति से पैसे क्यों मांग रही है जब उसके पास पूरा पैसा है। और अगर आप लोग उसकी प्रीतो की वीडियोस देखोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि प्रीतो कितना ज़्यादा घूमना फिरना, महंगे महंगे कपड़े, ऑनलाइन इन लोगों के पार्सल्स आते हैं, इतने खर्चा जो होता है, तो वो सारा खर्चा आखिरकार कहाँ से हो रहा है। जबकि प्रीतो का कहना ये है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस जीरो है। जब आपका बैंक बैलेंस जीरो है तो फिर आपका इतना सारा खर्चा कहाँ से हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप इतना सारा खर्चा करोगे, डेली डेली आप लोग इतने महंगे महंगे सूट मंगा रहे हो, कभी कोई आप लोगों की क्रीमें आ रही हैं, कभी कॉस्मेटिक का सामान आता है, कभी कुछ आता है, कभी आप लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, अगर आप इनमें थोड़ी सी ना तरीके से चलो तो हो सकता है आपका बैंक का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, तो आप थोड़ी सी सेविंग भी कर लो। लेकिन आप जितना पैसा आता है पूरा पैसा आप खर्च कर देते हो, फिर आप बोल रहे हो कि आपका बैंक बैलेंस जीरो है, तो वो तो जीरो हो गई क्योंकि आप पैसे ही इतना ज़्यादा उड़ाते हो। दूसरी बात ये आती है कि अगर आप ये बोलते हो कि यूट्यूब आपका कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो एक आने वाले टाइम की बात है ना। लेकिन अगर बात अभी हम प्रेजेंट की करें तो प्रेजेंट में आप अच्छा खासा पैसा यूट्यूब से कमा रही हो। तो नन्नू का कहना वही है कि वो बच्चे का खर्चा देने के लिए तैयार है। बात खर्चे की भी अगर आ रही है तो वो तैयार हो रहा है, लेकिन उसका कहना सबसे पहले यही है कि वो यही चाहता है कि बच्चा यहाँ पर आए और यहाँ पर उसके साथ रहे। दूसरी चीज़, उसको अब सबसे ज़्यादा नन्नू का जो फैसला है या वो जो चीज़ चाहता है बस वो यही है कि उसका कहना ये है कि वो अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ रहा है और वो चाहता है कि उसको इंसाफ मिले, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की है। और जिस तरीके से प्रीतो का बच्चे के ऊपर हक है, ठीक उसी तरीके से नन्नू का भी पूरा हक बनता है बच्चे के ऊपर। माँ भले ही बच्चे को पैदा करती है, ये बात ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बाप का कोई फ़र्ज नहीं होता या बाप अपने बच्चे से प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों के साथ भी यही हुआ है कि नन्नू बहुत कम ही अपने बच्चे के पास रहा है। क्योंकि प्रीतो अधिकतर अपने मायके में चली जाया करती थी और अब उसको 1 साल होने वाला है अपने मायके में रहते हुए, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि नन्नू बच्चे के साथ कितना रहा है। अगर नन्नू को अभी बच्चे के सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसको नहीं पता होगा कि ये उसका बाप है ना। और हो सकता है कि नन्नू के सामने भी बच्चा आ जाए तो नन्नू भी एकदम से थोड़ा हिचकिचा जाए अपने बच्चे, खुद के बच्चे के सामने भी। तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या कंडीशन हो रखी है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में प्रीतो का कहना ये है कि अगर नन्नू को सिर्फ बच्चे से ही मतलब है, उसको अपनी वाइफ से कोई मतलब नहीं है, तो अगर वो बच्चा लेना चाहता है तो प्रीतो ने साफ क्लियर तौर पे बोल दिया है कि अगर तुम मुझसे बच्चा लेना चाहते हो
तो तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो तुम मुझसे बच्चा लेकर दिखाओ। क्योंकि प्रीतो ने आज के अपने व्लॉग में बोल दिया है कि वो हाई कोर्ट जो है वहाँ की जो भी लॉयर है उनके साथ उसकी मीटिंग हुई है प्रीतो की। अब मीटिंग में जो भी सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो यही सब चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि प्रीतो नहीं चाहती कि बच्चा नन्नू के पास जाए। पूरी बात, पूरी लड़ाई जो है वो बच्चे के पीछे ही हो रही है। क्योंकि बात अगर इन दोनों की करें तो इन दोनों का रिश्ता तो वैसे भी पूरे तरीके से ख़त्म ही हो चुका है। इस रिश्ते का अब आगे कोई सेंस बचा नहीं है। इसलिए इन लोगों ने सोच लिया है कि जब हम लोगों को आपस में साथ में नहीं रहना तो ये अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ बच्चे के लिए ही लड़ रहे हैं। तो प्रीतो ने बोल दिया है कि अगर नन्नू के अंदर हिम्मत है तो नन्नू मुझसे बच्चा लेके दिखाए। ऐसा उसने साफ चैलेंज दिया है नन्नू को। और नन्नू ने भी बोला है कि वो मेरा बच्चा है और उस पर जितना प्रीतो का हक है उतना मेरा ही हक है। इसलिए मैं भी कोर्ट में जाऊंगा और पूरी जो भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ वो सारी कोशिशें करूँगा अपने बच्चे को वापस लाने के लिए। क्योंकि मैं वो भी चाह रहा है कि बच्चा उसके साथ रहे और नन्नू भी बच्चे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे को भी हर तरीके के माहौल की ज़रूरत होती है। अभी वो छोटा है, अभी वो समझ नहीं पा रहा है इन चीज़ों को कि वो किन लड़ाइयों के बीच में पिस रहा है ना। उसके माँ बाप जो हैं वो कैसी सिचुएशन उसके माँ बाप ने क्रिएट कर दी है उस बच्चे के लिए कि वो बेचारा बच्चा ऐसे हालात में पल रहा है। ठीक है, लेकिन अब वो जैसे जैसे धीरे धीरे करके बड़ा होगा, वो चीज़ों को जब समझने लग जाएगा तब उसको एहसास होगा कि उसके माँ बाप ने कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं और उनकी गलतियों की सज़ा कहीं ना कहीं ये बच्चा आगे चल के भुगतेगा। ठीक है, अभी इन लोगों को वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही। अभी इन लोगों को लग रहा है कि चीज़ें बहुत आसान है, हम अपनी लाइफ अकेले जी सकते हैं। क्योंकि मेन पॉइंट जो आ रहा है वो इस बात का आ रहा है कि दोनों ही जो है नन्नू या प्रीतो, दोनों के ही फैमिली के जो भी लोग हैं वो टोटली इन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को एक दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को यही लग रहा है कि हमारे फैमिली के लोग हमारे साथ हैं और जीवन भर वो हमारे साथ ही रहेंगे और इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग जिनके सहारे अपना सोच रहे हो ना कि ये हमारी लाइफ काट देंगे, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, अपनी लाइफ में तरक्की कर लेंगे और आप लोग इन लोगों की बातों में आकर बेवकूफ़ बन जाओगे और आपकी लाइफ दोनों की ख़राब हो जाएगी। किसी का कुछ नहीं जाएगा, आप दोनों फिर बाद में पछताओगे कि आप लोगों ने ये क्या कर दिया। क्योंकि देखो आज आपके फैमिली के लोग आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उनको भी ये लगने लगेगा कि क्या हम इनके चक्करों में पड़ गए। तब आप लोगों को पछतावा होगा कि आप लोगों ने अपनी लाइफ ख़राब कर दी है।